हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्म के वीडियो में पढ़े थे ये कि रिमूव अप टू के अंतर्गत एक एक पॉइंटों को हम लोग ध्यान से पूर्वक पढ़ चुके थे। अब इसके बाद आपको असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए पढ़ना है। ये बहुत ही सरल नियम रहता है। एक एक रूल्स को हम लोग इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आपको क्या पढ़ने हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ने हैं असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। पहला रूल्स कहता है असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंसेस की सहायक क्रिया, मतलब कोई भी सहायक क्रिया रहेगी सेंटेंस की, तो उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा गया है इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल, शैल, इट, इसी कोई वाक्यों में आए तो सबसे पहले हम लिखते हैं। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी असर्टिव सेंटेंस रहेगा, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले अगर इज, एम, आर आता है तो इज, एम, आर को हम सबसे पहले सेंटेंसेस में लिखेंगे। दूसरा नियम कहता है यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, मतलब दूसरा सेंटेंस किस में हो, असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदल देते हैं। यदि वही असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। मतलब नॉट या नेवर क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब रूल्स के माध्यम से एक एक करके असर्टिव सेंटेंसेस को समझते हैं और चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के नियम को एक एक ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आप नियम पढ़े थे कि क्या वाज या वर आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एक चीज और ध्यान दे रहना, इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग, मतलब इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग जरूर करेंगे, अर्थात क्वेश्चन मार्क अंत में लगाएंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बदलेंगे। ध्यान दीजिए सबसे पहले वाज आएगा और वाज के बाद अब इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, टैगोर है। फिर उसके बाद यदि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में, मतलब नॉट या नेवर ना पाया जाए, तो दूसरे वाक्य में हम नॉट लगाएंगे। यहां पर नॉट ए ग्रेट पोएट, ये आपके क्या रहे, ये आपके ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस रहे, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। आई होप आपको समझ में आ रहा है एक एक करके टॉपिक को। सबसे पहले फिर से समझिए, आप ध्यान दीजिए कि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट था। अब एग्जांपल में अगर कोई भी ऐसे सेंटेंसेस दिया जाए असर्टिव सेंटेंस को, सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वर, मतलब जो सहायक क्रिया रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट, और सेंटेंसेस में अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, एक ग्रेट पोएट, और लास्ट में लिखेंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लिख देंगे। फिर उसके बाद अब दूसरे सेंटेंसेस हैं असर्टिव सेंटेंस, यू कैन नॉट विन दिस मैच। अब ध्यान दीजिए एक एक करके। अब इसमें नॉट शब्द पाया गया तो नॉट को हम क्या करेंगे, गायब करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, कैन के बाद क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। अब नॉट आया तो नॉट गायब करेंगे, विन दिस मैच। अब क्यों गायब किए, रूल्स के अनुसार। रूल्स में आपको बताया गया यदि सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस में हो तो उसे इंट्रोगेटिव सिंपल सेंटेंस में बना देते हैं। ये आप ध्यान दिए रहना, लास्ट में आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना। ये आपके क्या रहे, एग्जांपल हैं। अब ऐसे ही तीसरा एग्जांपल दिए गए हैं। तीसरे एग्जांपल में है ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस। अगर नेवर शब्द पाया जाए तो उसे ईवर में बदल देते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना, जो कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले विल पाया गया तो यहां पर लिख दीजिए विल। अब विल के बाद आएगा ही, अगर नेवर शब्द पाया जाए तो उसे ईवर में बदल देते हैं। फिर उसके बाद फॉरगेट माई काइंडनेस, यहां पर आप काइंडनेस लिख दीजिए और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अगर नॉट शब्द पाया जाता तो नॉट को गायब करते, अगर नेवर शब्द पाया गया तो नेवर के स्थान पर ईवर का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए ऐसे ही चौथे एग्जाम्पल दिए गए, द अर्थ इज राउंड। अभी आप ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले पाया गया तो आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, इज आया। फिर उसके बाद द अर्थ है, द अर्थ लिखिए। फिर इसके बाद सेंटेंस सिंपल है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलेंगे। यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट राउंड। ये आपके क्या थे, एग्जाम्पल थे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद आपको नेक्स्ट रूल्स को, रूल नंबर थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
इसी वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदलने के नियम को एक एक करके पूरी खत्म करेंगे। ध्यान दीजिए, आप समझिए, ये दोनों रूल्स लास्ट हैं, इसके बाद आपकी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के कोई भी नियम नहीं है, आप ध्यान दीजिए। अगर एक समझिएगा, रूल नंबर थर्ड में दिया गया असर्टिव सेंटेंसेस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी शब्द पाया जाए, मतलब अगर सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी शब्द पाया जाए तो हम उसे हु में बदल देते हैं, ये नियम कहता है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यदि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ हम व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ फॉर, इटीसी इंट्रोगेटिव वर्ड से हम प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, वो भी सेंटेंस में सूटेबल बैठेगा तभी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की तरह ही सॉल्व करिए। ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले एग्जांपल में दिया गया है असर्टिव सेंटेंस, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ए ग्रेट। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके के सेंटेंसेस पूछे जाए तो एवरीबॉडी के स्थान पर हम हु का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंसेस कैसे है? सिंपल सेंटेंस है, तो हम कौन से सेंटेंस बनाएंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। यहां पर होगा हु डज नॉट लाइक टू बिकम ए ग्रेट, बिकम ग्रेट। अब ये आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बदल जाएंगे। यदि आपको इस तरीके के एग्जाम्पल भी नहीं आ रहा है, अगर हु में नहीं बदल रहे हो तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के अनुसार भी लिख सकते हो। इसकी सहायक क्रिया देखो, सहायक क्रिया सबसे पहले ये कौन सी टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया डू डज आती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी लिख दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वाई है, अगर एवरीबॉडी पाया गया फिर उसके बाद नॉट लगाइए, फिर उसके बाद लिख दीजिए लाइक टू बिकम ए ग्रेड। इसको दो तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम्पल थे, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। अगर देखिए, यदि आप एवरीबॉडी शब्द पाया जाए तो आप नियम याद रहेगा तो हु में चेंज करना, नहीं तो इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदल देना, और वो भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के अनुसार। इसमें सहायक क्रिया क्या हो सकता है? डू डज हो सकता है। क्यों हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू डज होती है। अगर इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो इसमें सहायक क्रिया क्या आएगा? डज आएगा। डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से दिया गया है, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके के एग्जांपल पूछे जाए और इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, इटीसी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लगा सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहां पर इट इज नो गुड पाया गया तो हम कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लेके आ रहे हैं, लिख दे व्हाट गुड, यहां पर लिख दे व्हाट गुड। इज इट, देखिए नो शब्द पाया गया तो हम नो को गायब करें। अब इसके बाद व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर। आप इस तरीके से चेंज कर देना, ये आपके क्या रहे? एग्जांपल्स रहे, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएंगे। यदि आपको व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इज लिखेंगे। इज लिखने के बाद इज इट, नो को हटाएंगे, गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एक एक करके कॉन्सेप्ट को आप समझते चलिए। अब तीसरा एग्जांपल दिया गया है कि एवरीबॉडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके के एग्जांपल से दिए जाएं तो एवरीबॉडी शब्द पाया गया तो फर्स्ट रूल्स के अनुसार सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? एवरीबॉडी के स्थान पर हु लिखेंगे, इसकी सहायक क्रिया क्या आएगी? डज आएगी, फिर उसके बाद नॉट है, फिर उसके बाद लाइक टू अर्न नेम एंड फेम। ये आपके क्या रहे? एग्जाम्पल है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में है, इसीलिए लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया जाएगा। एक नियम और है जो मैं आपको बताया था, अभी आपको बताए, अगर नेवर शब्द पाया जाए, यदि नेवर शब्द पाया जाए तो उसे हम ईवर में बदल देते हैं। और एक ध्यान दीजिए, यदि नो वन शब्द पाया जाए तो उसे एनी वन में बदल देते हैं। ये आप रूल्स रखे रहना, याद रखे रहना, अगर कहीं पर भी पूछा जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करना। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ रहे एग्जांपल्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये आपको नहीं, ये रूल्स नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। आई होप आप पूरी वीडियो समझ चुके होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा रहा ये वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।